नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अमित शाह बिहार पहुंचे और लखीसराय में खूब गर्जना भरी। आप जानते हैं अगले साल लोकसभा चुनाव है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तैयार हैं पूरी तरह से। महागठबंधन की एकजुटता भी एक तरफ दिख रही है। अब अगली बैठक भी जुलाई महीने में होनी है। लेकिन आज अमित शाह जब मुंगेर लोकसभा सीट पर पहुंचे, लखीसराय पहुंचे, जो कि मुंगेर लोकसभा के अंदर ही आता है, लखीसराय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह ने खूब गर्जना भी भरी। लेकिन अब मुंगेर में क्या, मुंगेर में बड़े बड़े वादे तो करके गए हैं अमित शाह, बहुत सारी बातें भी कही हैं और नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनना है, वो सीएम ही रहेंगे, ये भी कह दिया है। अमित शाह का मूड आज आपने देखा। नहीं आलोक, इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा करेंगे। अभी से कुछ देर पहले हमारे न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी थे और उन्होंने अमित शाह ने क्या कहा, उसके मायने क्या हैं, यह उन्होंने विस्तार से बताया है। तो इस चर्चा को हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में सीमित रखते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुंगेर पर भी बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, उन्होंने की है बात, लेकिन एक बात समझिए और इस बात के लिए हमें अमित शाह को दाद देनी होगी। आज मौसम जितना खराब था, पटना में भी और लखीसराय में जोरदार बारिश हो रही, जोरदार बारिश, वाटर प्रूफ पंडाल भी पानी से भर गया था। लेकिन अमित शाह इतने संकल्पित नेता हैं कि खराब मौसम में भी पटना से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उड़ गए। कोई दूसरा हेलीकॉप्टर होता तो इस मौसम में उड़ता ही नहीं, ठीक है ना। और वे पहुंचे। मुंगेर की प्रासंगिकता आप समझते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र एक सामान्य लोकसभा क्षेत्र नहीं है, असामान्य लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहां के सांसद जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह हैं। इसलिए अमित शाह को आना भी पड़ा, ठीक है। वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो, इसके लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही लोग नहीं, पास पड़ोस जमुई से, नवादा से भी लोग बुलाए गए थे, ताकि फ्लॉप ना दिखे। हाँ, नहीं फ्लॉप, अमित शाह की सभा हो और फ्लॉप हो, फ्लॉप नहीं थी, लेकिन भाजपा की इतनी ताकत भीड़ दिखे। हाँ, लेकिन देखिए अमित शाह ने गर्जना की, नीतीश कुमार पर तंज कसा, सवाल पूछे और यह कहा कि नीतीश कुमार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, आपको जिसने बनाया उसी से आप सवाल पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको। लेकिन जब सभा खत्म हुई, सभा खत्म होने के बाद अमित शाह अशोक धाम में दर्शन को गए, तो जो वापस जा रही थी भीड़, हमने वहां लखीसराय में ग्राउंड जीरो पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की कि लोगों के मन में क्या था। तो लोगों ने कहा कि देखिए, आज इस बात की उम्मीद थी मुंगेर लोकसभा चुनाव 2024 में ललन सिंह के खिलाफ पहलवान कौन होगा बीजेपी का, यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट हो न सका, ठीक है ना। और अब भी लोग जो वापस जा रहे हैं या पहुंच गए होंगे, वे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ललन सिंह के खिलाफ लड़ेगा कौन, ठीक है ना, पहलवान कौन, किसे टिकट देंगे, किसे टिकट देंगे, ठीक है। तो देखिए, चर्चा तो कई नामों की है और आज कई चेहरे वहां मौजूद थे, ठीक है ना। लेकिन जो चेहरे मौजूद थे और जो चेहरे मौजूद नहीं थे, जो चेहरे मौजूद नहीं थे उनकी चर्चा अधिक होती है, ठीक है ना। और एक बात यह भी स्पष्ट हुई कि ललन सिंह का आक्रांत तो है। यह बात कई नेताओं ने कही भी अमित शाह के आने के पहले। भले अमित शाह ने ललन सिंह का नाम नहीं लिया। ललन सिंह यदि होम्योपैथी इलाज के लिए जाने जाते हैं, एलोपैथी इलाज के लिए भी अब मशहूर हो गए हैं, तो अमित शाह भी कई तरीके का इलाज जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ललन सिंह का आक्रांत कैसा, देखिए पटना में हमने देखा, रामकृपाल यादव कह रहे थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद, कौन ललन सिंह। देखिए, ये कह देने से काम नहीं चलता है। ललन सिंह क्या है, इस बात को सभी समझते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अमित शाह के आने के पहले वहां गर्जना हो रही थी। मैंने कहा ना, आज भी ललन सिंह के खिलाफ पहलवान तय नहीं हुआ, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। या विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं और लखीसराय के विधायक हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अधीन, जहां आज अमित शाह पहुंचे थे, जिन्हें मतलब विजय सिन्हा को भी एक उम्मीदवार माना जाता है, उन्होंने ललन सिंह पर आरोप किया अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र सामान्य नहीं असामान्य है, ठीक है ना। आप बाढ़ से चलिए, आगे मोकामा पहुंचिए, आगे बरहिया पहुंचिए, आगे लखीसराय पहुंचिए,
आगे मुंगेर पहुंचिए, सूरजगढ़ा पहुंचिए, सब जगह AK-47 है। तो ठीक है, विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधियों का मनोबल, तो आप भी समझिए जवाब देने के लिए आप किसको तलाशते हैं। मोकामा विधानसभा का उपचुनाव याद है ना, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ाना था बीजेपी को। ऐसा नहीं था कि मोकामा में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन बीजेपी को भी AK-47 वाले के पास ही पहुंचना पड़ा था। ललन सिंह के पास, मोकामा वाले ललन सिंह लालो और उनकी पत्नी सोनम देवी को टिकट देना पड़ा था। देखिए, मैं सुन रहा था विवेक ठाकुर को अमित शाह के संबोधन के पहले, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैंने महसूस किया, कल से हूँ, कि यहाँ के लोग 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आक्रांत दिखते हैं। इशारा ललन सिंह की ओर था और वे लोगों को जो वहाँ जनसभा में मौजूद थे, अमित शाह को ही सुनने आए थे, उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि जब आपके साथ अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको आक्रांत होने की क्या जरूरत है, आपको भयभीत होने की क्या जरूरत है, आपको लड़ने की जरूरत है, आपको कमल पर बटन दबाने की जरूरत है। मतलब ललन सिंह से लड़ने के लिए आपको अमित शाह के प्रभाव और नरेंद्र मोदी के गौरव का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए इस बात को समझिए कि मुंगेर कितना संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहता रहा हूं कि ललन सिंह फूल कांटा का पहचान एक एक बूथ का करते हैं। ठीक है, अब चलिए विवेक ठाकुर की बात कर ली, विजय कुमार सिन्हा की बात कर ली। देखिए, गिरिराज सिंह बिल्कुल अगली पंक्ति में बैठे थे, उनके नाम की चर्चा भी होती है। ठीक है ना, गिरिराज सिंह को लड़ाया जाए। हाँ, गिरिराज सिंह मूल रूप से बरहिया के हैं और वे फिर से कहना शुरू किए हैं, अरे मेरा क्या, मैं तो जब बेगूसराय से लड़ना चाहता था 2014 में, तो मुझे नवादा भेज दिया गया, और जब मैं 2019 में नवादा से लड़ना चाहता था तो मुझे बेगूसराय भेज दिया गया। सोच लीजिए, ठीक है ना। ऐसी चर्चाएं जब होती है तो उम्मीदवारों के नाम बढ़ जाते हैं, और मैंने कहा ही कि बढ़ गया के ललन सिंह कहते हैं जिनको लड़ना है आ जाओ भाई, ठीक है ना। तो गिरिराज सिंह, आपको वह कहानी भी याद होगी कि पिछले दिनों बीजेपी के ही एक राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के साथ कितनी तीखी नोकझोंक, क्योंकि राकेश सिन्हा भी बेगूसराय में पैर पसारना चाह रहे हैं और यह बात गिरिराज सिंह को पसंद नहीं है। तो इस बात को आप समझिए कि वहां भी कुछ न कुछ खेला चलता रहता है। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि वैसे लोगों का नाम ज्यादा चर्चे में है जो वहां मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि आज लाइव स्टेज के न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी आए हुए थे। उन्होंने एक नाम लिया और मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जदयू के एक पुराने नेता मंत्री जो जाति से धानुक हैं, उन पर भी बाजी लगाने को तैयार है और उधर डोरे डाले जा रहे हैं। नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, मैं इसकी और गहराई में जाऊंगा। आपने तो भी कहा कि जदयू के नेता हैं। हाँ, मंत्री भी हैं, जात के धानुक हैं। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में धानुक जाति की संख्या भी बहुत है और वहां लड़ाई क्या भूमिहार बनाम धानुक की होगी। देखिए, पहले तो यह माना जा रहा है कि पहलवान भूमिहार ही होना चाहिए, यदि भूमिहार नहीं हुआ तो फिर भूमिहार वोट एक हो जाएगा। और जिस नेता की बात कही जा रही है वो कभी आरसीपी सिंह के चेले माने जाते थे। आरसीपी सिंह बीजेपी में आ चुके हैं, आपको पता ही है, और आरसीपी सिंह ललन सिंह को परास्त करना चाहते हैं। अपनी जगह नालंदा में बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन आरसीपी सिंह की जो दो प्राथमिकताएं हैं, खुद सांसद बनना और दूसरा ललन सिंह को हारते हुए देखना। देखिए, अब एक और नाम की चर्चा, यदि आप मुंगेर में चर्चा करेंगे तो लोग कहते हैं कि यदि चुनाव लड़ने के लिए, हमने पहले कहा है कि दोनों बाहुबलियों के यहाँ न्योता भेजा गया है, न्योता अभी कबूल नहीं हुआ है, लेकिन एक आम चर्चा ये है कि यदि सूरजभान सिंह तैयार हो जाएं। देखिए, सूरजभान सिंह स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कानूनी दांवपेच है, ठीक है, तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं और नवादा फिर से लड़ेंगे, यह तय है। उन्हें अपने आप पर भरोसा है कि नवादा में हमने काम किया है
जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें पहुंचाने का प्रयास किया है और हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है। अब देखिए सूरजभान सिंह की चर्चा क्यों होती है, क्योंकि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी ने 2014 में ललन सिंह को मुंगेर में हरा दिया था। लेकिन फिर आपको बात कहें, और चर्चा इसलिए भी होती है कि सूरजभान सिंह और नित्यानंद राय जो बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े फैक्टर हैं, नीति नियामक हैं, और दोनों में पारिवारिक रिश्ता है। पिछले दिनों आपने देखा भी कि वह एक महज संयोग था कि बीना देवी और नित्यानंद राय की मुलाकात मोकामा के मैकडोवेल गेस्ट हाउस में हो गई, जब नित्यानंद राय वहां अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए पहुंचे थे। तो यह चर्चा होने लगी, क्या बीना देवी ने हामी भर दी है? तो यह चर्चा बहुत आग की तरफ फैल गई। लेकिन हमें अब भी इस बात की जानकारी है कि सूरजभान सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मुंगेर लड़ना है। सूरजभान सिंह चाहते हैं कि नवादा ही लड़ना है और चंदन सिंह को ही लड़ाना है, ठीक है ना? तो ऐसे में यह सवाल आज भी अनुत्तरित रहा। पहलवान कौन है? पहलवान कौन? मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं, अब मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहे। कोई ना कोई तो लड़ेगा ही लड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन अभी तक असमंजस है। अब तक ग्रीन सिग्नल जिस तरीके से सामान्य नहीं असामान्य, या ये भी कह सकते हैं कि ललन सिंह के सामने अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि खूंटा ठोकर कि मैं ही लड़ूंगा उनसे। नहीं, ये तो किसी ने कहा ही नहीं है, और जो ये कह देगा उनका होम्योपैथी इलाज शुरू भी हो जाएगा, ठीक है ना? यह बात भी तय है, ठीक है ना? तो इसलिए बीजेपी भी, देखिए बीजेपी के भीतर बहुत तरीके का सर्वे चलता है, और उस सर्वे से एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ किसे लड़ाया जाए। और ललन सिंह जिस तरीके से ललकार रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, अभी से कुछ देर पहले आप ही उनके ट्वीट को पढ़ रहे थे, झूठा आदमी बोल दिया, झूठा बोल दिया, और यह भी कह दिया कि जो योजनाएं नीतीश कुमार की हैं, बिहार सरकार की आप उसे केंद्र सरकार में गिनवा रहे हैं, केंद्र सरकार में गिनती करा रहे हैं। तो ललन सिंह यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो बीजेपी जिन दो लोगों को सबक सिखाना चाहती है उनमें नंबर 1 नीतीश कुमार हैं और नंबर 2 ललन सिंह हैं। देखिए ललन सिंह को घेरने के लिए बहुत तरीके से कोशिशें की जा रही है, लेकिन वे भी बचे हुए हैं। लेकिन ललन सिंह ने भी चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए आज यह भी वहां कहा गया कि भोज भात खा लीजिएगा लेकिन वोट कमल को ही दीजिएगा। तो आप समझ लीजिए, एक ओर से भोज भात का आयोजन शुरू हो चुका है, दूसरे तरफ से पहलवान तय ही नहीं हो पा रहा है कि वह भोज भात शुरू भी कर सके, ठीक है ना? अब यह तय करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि आम सीट नहीं है मुंगेर, ठीक है ना? ललन सिंह के खिलाफ लड़ना है, हाँ, लड़ना लेकिन है। तर्कस में तीर अभी नहीं मिला है। नहीं, तर्कस में तीर हैं, लेकिन किस पर विश्वास करें? विजय कुमार सिन्हा भी लड़ना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है ना? गिरिराज सिंह ने कहना शुरू किया कि मैं जब बेगूसराय लड़ना चाहता था तो नवादा भेज दिया गया, नवादा लड़ना चाहता था तो अंदर मन की इच्छा बताई। हाँ, और उनका घर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है। तो पब्लिक ने जो अमित शाह को सुनने आई थी, उसने वापसी के रास्ते में यह पूछा, अरे भाई फिर से तय न हो लो ललन सिंह के खिलाफ लड़तों के, ठीक है ना? तो ये ललन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे कौन? अभी तक पहलवान ही तैयार नहीं हुआ, अभी तक उम्मीदवार ही तैयार नहीं हुए, और मुंगेर में बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े दावे हुए। ललन सिंह ने उस पर खुलकर पलटवार भी किया है, ट्वीट भी किया है, वो वीडियो भी आप लाइव सीरीज पर देख सकते हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत कुछ अभी प्रतिक्रियाएं आने बाकी है, बहुत सभाएं होने बाकी है। उन सभाओं में क्या कुछ झलक दिखने को मिलेगी? आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें। ललन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे कौन, देखना होगा। होम्योपैथी इलाज के काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, बिहार भर में तो बहुत नाम है, बाहर में भी नाम है। तो होम्योपैथी इलाज वाले के सामने किस सर्जन को उतारा जाएगा यह देखना होगा। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।